बिहार के हाई स्कूल में कंप्यूटर टीचर की भर्ती होने वाली है। आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 4 के तहत इसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि लंबे समय से इस भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए अच्छा अपडेट तो है ही कि इसका जो भर्ती है टीआरई 4 के तहत यहाँ पे जो भी शिक्षक की भर्ती आएगी उसमें ही कंप्यूटर टीचर की भी भर्ती यहाँ पे आने वाली है। अभी जो है क्वालिफिकेशन को लेकर जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जानकारी सर्च किए जा रहे हैं कि क्वालिफिकेशन एक्चुअल में क्या कुछ होनी चाहिए। इसके लिए जो हमें बीएड देना है कि नहीं देना है, बीएड की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे। बेसिकली हमने इससे पहले जानकारी आपको दिया ही था, लेकिन इस वीडियो में बताएँगे कंप्यूटर टीचर बनना है तो आपके पास एक्चुअल में क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। कौन-कौन से क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो फॉर्म को भर पाएँगे, कौन फॉर्म भरेगा, कौन नहीं भर पाएगा, किस तरह से भर्ती होगी और किस तरह से क्या कुछ करना है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे-ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि जब से टीवीट आया हुआ है ना, तब से सभी को पता चल ही गया है कि बिहार में जो कंप्यूटर टीचर की भर्ती होने वाली है हाई स्कूल में, बीपीएससी के थ्रू जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है उसके माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि 28,000 जो है मध्य विद्यालय हैं जिसमें जो है कंप्यूटर टीचर की भर्ती होगी। तो मान लीजिए अगर एक मध्य विद्यालय में एक कंप्यूटर के टीचर की भर्ती होती है तो लगभग जो है 28,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। इसके बाद जो है ये वाला पेपर का जानकारी है जिसमें ऑलमोस्ट इन्होंने क्लियर कर दिया कि सबसे अधिक जो नियुक्ति होने वाली है वो गणित के लिए, विज्ञान के लिए और कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर टीचर की होने वाली है। इसमें भी इन्होंने बताया कि कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इन्होंने बताया कि जो भी आपका टीआरई 4 आ रहा है ना, उसमें ये सारे भर्तियां होने वाली है। अब इसको लेकर जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं और उनके मन में सवाल है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। ठीक है, और किस तरह से जो है बाहरी प्रक्रिया होने वाली है। क्वालिफिकेशन पर विशेष रूप से हम जोड़ देंगे कि आपके पास जो है क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बात कर लें कि अगर इसके बारे में आपको समय समय पर अपडेट लेते रहना है तो आपको करना क्या है, शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार कंप्यूटर टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025। इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है। लगभग जो है टीआरई 4 के तहत भर्ती होने वाली है 28,000 पदों पे। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाले हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर जो है जानकारी यहाँ पे दी गई है, चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाएंगे। बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो भर्ती निकाली गई थी, आप नोटिफिकेशन यहाँ पे देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये वाला जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जारी किया गया था, जिसमें कंप्यूटर टीचर भर्ती को लेकर भी जानकारी आई थी। देखिए, इसमें बताया गया था कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से लेकर 12वीं तक और एससी/एसटी कल्याण विभाग के कक्षा 6 से लेकर 10वीं में कंप्यूटर विज्ञान के विषय में विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता है ना, वो क्या रखे गए हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन बोला गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से आपने जो मान लीजिए यहाँ पे किया हुआ है, उपाधि लिया हुआ है, जो कि ई वाला होना चाहिए, जो कि ई स्तर का हो सकता है, और किसी विषय में आपने स्नातक यानी कि पीजी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। पहला क्वालिफिकेशन है जिसको फुलफिल करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ए नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने SICT से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस IT या फिर BTech कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि लिया हुआ है और या भारत से मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिला। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर SICT से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या फिर BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर पोस्ट में ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो ये सारे आपके पास मल्टीपल विकल्प है। यहाँ बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया हुआ है, MCA किया हुआ है या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष कोई उपाधि लिया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपने MCA वगैरह किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या फिर BCA या फिर समकक्ष या किसी विषय में स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, तो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है या फिर डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातक किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये वाला जो सर्टिफिकेट है जो कि B स्तर का होता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और किसी भी विषय में आपने स्नातक किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म
फॉर्म को भर सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ई वाला सर्टिफिकेट जो कि सी स्तर का होता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री किया हुआ है और आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है कि अथवा एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स अगर कोई 6 सेमेस्टर वाला किया हुआ है ना तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। तो आपके पास जो है मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं तक SC/ST और कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं, 11वीं से लेकर 12वीं तक के कंप्यूटर विज्ञान विषय पद पर शैक्षणिक योग्यता में SC/ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी को कम से कम जो परसेंटेज रखा गया है उसमें 5% यहाँ पे छूट देखने को मिलेगा। यानी कि जहाँ 50% बोला गया है, जैसे देखेंगे यहाँ बताया गया है कि 50%, तो इसमें क्या होगा कि 5% आपको छूट मिल जाएगा अगर आप SC/ST BC/BC हैं या फिर विकलांग हैं तो। ठीक है, 5% आपको छूट मिल जाएगा। साथ साथ ये बताया गया है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी कि आपने बीएड भी नहीं किया हुआ है तो भी आप कंप्यूटर टीचर के लिए फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। अब इसी के आधार पर देखेंगे तो हमने जो है अपना जो भी वेबसाइट है वहाँ पे जानकारी हमने दिया हुआ है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो चाहे तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, आप देख लेंगे यहाँ पे शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है जिसके माध्यम से आपको समझ में आए कि अगर आपने ये लेवल का एक कोर्स किया हुआ है और किसी विषय में अपने स्नातक की डिग्री किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने BE BTech कंप्यूटर साइंस IT समकक्ष डिग्री किया हुआ है तो सीधे फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने BE BTech प्लस कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है जो कि PGDCA होता है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस या फिर BCA प्लस MSc या समकक्ष डिग्री लिया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। MSc अपने कंप्यूटर साइंस या फिर IT से किया हुआ है, समकक्ष डिग्री है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्लस किसी भी विषय में स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ये वाला जो लेवल B वाला सर्टिफिकेट प्लस अपने स्नातक डिग्री लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। जो C लेवल का एक कोर्स होता है ये आपने किया हुआ है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने MTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर IT से और 3 वर्षीय जो कोर्स होता है यहाँ पे 6 सेमेस्टर वाला तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो है सारे क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, अपना जाति बना लीजिएगा, EWS है तो EWS बना लीजिएगा, अगर बिहार से SC/ST हैं तो BC/BC बना लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। बाकी हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष रहेगा, अधिकतम जो है 40-42 वर्ष आपको देखने को मिलता है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा तय की जाती है। नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हमने यहाँ पे जानकारी आपको दिया हुआ है। ठीक है, बाकी इसका नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्द आने वाला है तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। BPSC TRE 4 के तहत इसकी भर्ती आएगी जिसमें सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसके बिहाफ पे आपकी भर्ती होने वाली है। बाकी यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया हुआ था पेपर के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि इसमें परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन की क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर टीचर बन रहे हैं तो भाग 2 में जो आपका विषय जो रहेगा ना, जैसे कंप्यूटर साइंस रहेगा तो उससे ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी देख सकते हैं TRE 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी, लगभग 60,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूल में देखेंगे तो इतना लोग कार्यरत हैं और बाकी बताया गया है कि इतनी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। तो आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी क्लियर कट जानकारी दिया। BPSC TRE 3 के तहत जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें कंप्यूटर टीचर की भर्ती निकाली गई थी, उसका जो एक्चुअल में शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पे हमने जानकारी दिया हुआ है। बाकी TRE 4 में जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहे हैं उसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज मेंशन किया जा सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत बदलाव भी देखने को आपको मिल सकता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।